हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 29 जुलाई 2024। तो आज हम लोग करेंगे हाउ मेनी क्वेश्चन 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है। और प्री सिक्योर हम क्यों करते हैं? टू सिक्योर आवर प्रीलिम्स। इट इज हेल्पिंग अस इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। बहुत सारे एपीएससी मेंस के क्वेश्चन प्री सिक्योर से भी डायरेक्टली इस बार आए हैं, जो अभी एपीएससी मेंस कंक्लूड हुआ है। एंड प्री सिक्योर इज फॉर बोथ एपीएससी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आप ध्यान से इसको करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दरबार हॉल। दरबार हॉल प्रेसिडेंट, जो भी बिल्डिंग होता है प्रेसिडेंट हाउस, उसमें दरबार हॉल है। तो दरबार हॉल के बारे में क्या करेक्ट है? दरबार हॉल is used solely for defense investiture ceremonies. Design of Darbar Hall has Mughal influences seen in the marble jalis and ornate columns. Darbar Hall has not changed its colonial past and has no modern adaptation. दरबार हॉल वाज यूज्ड फॉर स्वेरिंग इन ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट इन 1947। चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4 बताइए। फटाफट ऑप्शंस आप मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो क्या है? बी आंसर जो है करेक्ट है। सिर्फ डिफेंस के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारा स्टेट इवेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, सिर्फ डिफेंस सेरेमनी के लिए नहीं। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, मुगल इन्फ्लुएंस जरूर है, मार्बल्स हैं, जालीज हैं और नेट कॉल्यूम्स हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। Darbar Hall has been adapted to fit the need of modern Indian Republic while retaining some feature from colonial past. colonial past से भी हमने चीजें इंक्लूड की हैं और मॉडर्न एडेप्टेशन भी किए हैं। फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्वेरिंग इन कहाँ किया गया? दरबार हॉल में ही किया गया। ये सब सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में इसका नाम चेंज कर दिया है। दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। तो यू शुड बी नोइंग दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आर्टिकल 15 के बारे में बताओ। आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 11 द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन। 15 क्लॉज 4 क्या बोलता है? अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन फॉर द एससी एंड एसटी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 आप बार बार पढ़ते हो, काफी न्यूज में चल रहा है। आर्टिकल 15 किसकी वजह से चल रहा है? जो सावन में कांवड़ यात्रा लेके लोग जाते हैं, है ना, जो भगवान शंकर है उन पे जल चढ़ाने के लिए, तो उससे रिलेटेड ये चल रहा है कि जो भी शॉप्स वगैरह होते हैं, शॉप्स वगैरह को अपना नाम वाम मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात चल रही है क्या वो आर्टिकल 15 को वायलेट करता है, इसलिए आर्टिकल 15 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों ऑप्शन पढ़िए और तीनों ऑप्शन में आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। 15 क्लॉज 2 में वापस से पढ़ता हूँ। 15 क्लॉज 2 इनेबल करता है स्टेट को, मतलब स्टेट को एक्स्ट्रा पावर देता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पार्लियामेंट सब कुछ वुमेन और चिल्ड्रन को के लिए स्पेशल प्रोविजन बना पाए। ये बिल्कुल सही है, बट 15 क्लॉज 2 की जगह 3 होता तब सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, दो ऑप्शन इनकरेक्ट। ठीक है, 3 तो सही होगा ही, फिर 2 सही होगा ही। अब हमारे पास फर्स्ट गलत होते ही तीनों ऑप्शन कट जाते हैं, सीधे सीधे अपने पास आंसर हो जाता है ना। 15 + 4, 15 + 4 बोलता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन के लिए, एस सी एस टी के लिए क्या करो? स्पेशल प्रोविजन दो, जो कि सही है। 15 + 5 क्या करता है? स्पेशल प्रोविजन की बात करता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एस सी एस टी, इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी। तो इसीलिए 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अशोक का हॉल के बारे में क्या इनकरेक्ट है? कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। अशोका हॉल इज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली वैसे ही थोड़ा सा वैसा स्टेटमेंट है जिसके चांस सही होने के चांस कम होते हैं। एक्सक्लूसिवली यूज्ड एज अ बॉल रूम फॉर सोशल इवेंट, है ना, एक्सक्लूसिवली है, गलत है। डिजाइन ऑफ अशोक हॉल इज अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्सियन स्टाइल ओनली, ओनली भी थोड़ा गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। Foreign dignitaries are formally introduced in Ashok Hall where the national song is played at important event, ये सही होने का चांस लग रहा है। द आर्ट हॉल ऑफ अशोक हॉल इज बेस्ड सोलली, तो ये सब स्टेटमेंट गलत होने के चांस ज्यादा लगते हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ गलत है।
है ना। तो अशोक हॉल इज नो लॉन्गर जस्ट अ बॉल रूम, इट इज यूज फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज। सेकंड इनकरेक्ट है, ध्यान रखिए, अशोक हॉल इज मिक्स ऑफ इंडियन वेस्टर्न स्टाइल, सिर्फ इंडियन पर्शियन नहीं है। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है एब्सोल्युटली। फोर में सिर्फ सोनली पर्शियन नहीं है, पर्शियन के अलावा और भी चीजें हिस्टोरिकली वहां पे इवेंट्स हैं। अगेन नोट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अशोक हॉल, हॉल का नाम बदल के मंडप कर दिया गया, हॉल इज अ इंग्लिश वर्ड, मंडप इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। डीप ओशियन मिशन, ओशियन के अंदर जाके मिशन करना है, कुछ कुछ काम करना है, तो ऑब्वियसली टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी ऑफ डीप सी एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल सही है। डीप ओशन मिशन इज वन ऑफ द 9 मिशन अंडर द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर टोटल 9 मिशन में से ये एक इम्पोर्टेंट मिशन आता है। अब टोटल 9 मिशन कौन से हैं, ये मैं कभी आपको अगले प्री सिक्योर में पूछूंगा, ठीक है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉयल्टीज क्या है और टैक्सेस क्या है, इसमें डिफरेंस बताना है। Royalties are payment made under a contractual agreement for a specific right and privilege. कोई स्पेसिफिक राइट और प्रिविलेज से रिलेटेड है। टैक्सेज आर इम्पोज्ड बाय लॉ, भले ही कोई बेनिफिट मिले चाहे नहीं मिले, बिल्कुल सही है। टैक्सेस लगाई जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या ही बेनिफिट दे रही है। टैक्सेज आर इम्पोज फॉर पब्लिक पर्पस एंड डू नॉट इन्वॉल्व अ क्विड प्रो क्यो, मतलब टैक्सेस से पब्लिक पर्पस इन्वॉल्व होता है कि जो भी गवर्नमेंट काम करेगी, रोड वोड बनाना, सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, वो सब करेगी, बट जरूरी कोई क्विड प्रो क्यू अरेंजमेंट हो जरूरी नहीं है। रॉयल्टी से दोनों जगह बेनिफिट गारंटेड रहता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ का आंसर इज सी। तो अब आप कमेंट करके बताइए कितने आंसर आपके सही हुए, साथ में टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।